इस पिता को देखिए जो अपने मासूम बेटे के शव के सिरहाने बैठा है। एक हाथ अब भी बेटे के शरीर पर टिका हुआ है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि जिस बच्चे का हाथ थामे कुछ दिन पहले तक स्कूल छोड़कर आया था, आज उसी को आखिरी बार छू रहा है। चारों ओर लोगों का शोर है, गुस्सा है, लेकिन उस पिता की दुनिया में सिर्फ सन्नाटा बचा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही, क्योंकि शायद बेटे को खोने का दर्द शब्दों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। जिस हाथ ने कभी बेटे की उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही हाथ उसी बेटे के निर्जीव शरीर पर ठहरा हुआ है। ये सिर्फ एक पिता का दुख नहीं, ये उस भरोसे के टूटने की तस्वीर है जो हर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते वक्त करते हैं। और इसी खामोश दर्द के बीच खड़ा है पूरा गांव, जो आज सिर्फ इंसाफ मांग रहा है। ये दर्दनाक तस्वीर कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर सुदवर गांव की है। गांव के रहने वाले बीरू राठौर का 12 साल का बेटा विभान गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 का छात्र था। घर की उम्मीद, माँ बाप की आंखों का तारा और भविष्य के अनगिनत सपनों का नाम था विभान। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जिस स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहीं से उसके जीवन का आखिरी सफर शुरू हो जाएगा। घर वालों के मुताबिक बीते शुक्रवार को स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चों के बीच मारपीट हुई। आरोप है कि इसी मारपीट में विभान गंभीर रूप से घायल हो गया। घर पहुंचने के बाद विभान की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। गले से पानी तक नहीं उतर रहा था, खाना भी नहीं खा पा रहा था। जब परिवार ने वजह पूछी तो मासूम ने स्कूल में हुई मारपीट का जिक्र किया। इसके बाद घरवाले उसे प्रयागराज के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर्स इलाज करते रहे, परिवार उम्मीदों का दामन थामे बैठा रहा। लेकिन बुधवार को जिंदगी की जंग हार कर 12 साल का विभान हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। मासूम की मौत की खबर गांव पहुंची तो हर आंख नम हो गई। कुछ ही देर में दुख गुस्से में बदल गया। घर वाले और ग्रामीण विभान का शव लेकर सीधे उसी स्कूल पहुंच गए जहां से उनके परिवार की खुशियां छिन गई थी। स्कूल के बाहर देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो गई। लोग स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारे लगाने लगे। हर कोई जवाब मांग रहा था। हर कोई ये जानना चाहता था कि अगर समय रहते इस घटना को गंभीरता से लिया जाता, अगर घायल बच्चे की सही देखभाल होती, तो क्या आज ये मासूम जिंदा होता। लेकिन इन सब के बीच कैमरा जिस तस्वीर पर जाकर ठहर गया, वो किसी भी इंसान को भीतर तक झकझोर दे। चारों तरफ हंगामा है, पुलिस है, भीड़ है, अधिकारियों की आवाजाही है, लेकिन एक पिता अपने बेटे के शव पर हाथ रखे बिल्कुल शांत बैठा है। ना वो किसी से लड़ रहा है, ना वो किसी पर चिल्ला रहा है, बस अपने बेटे को देख रहा है। शायद मन ही मन यही सोच रहा है कि जो इस बच्चे को सुबह स्कूल भेजा था, उसे इस तरह कंधा देने की नौबत आखिर क्यों आ गई। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी, सीओ और चरवा पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने काफी देर तक परिजनों और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस का कहना है कि घर वालों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। उधर इस घटना ने बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मामले की जांच के लिए उप जिलाधिकारी चाइल्ड प्रेरणा गौतम, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कमलेंद्र कुशवाहा और एबीएसए हेना सिद्दीकी भी मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्यालय के हेडमास्टर समेत पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। विभाग का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज इस गाँव में सिर्फ एक बच्चा नहीं गया, एक परिवार का भविष्य चला गया। एक माँ की गोद हमेशा के लिए सूनी हो गई और एक पिता की आंखों में पलने वाले सारे सपने उसी सफेद कफन में लिपट गए। स्कूल के बाहर हुआ यह हंगामा कुछ घंटों बाद खत्म हो जाएगा। भीड़ अपने अपने घर लौट जाएगी। अधिकारी अपनी रिपोर्ट तैयार कर देंगे, लेकिन उस पिता की जिंदगी में जो सन्नाटा उतर गया है, वो शायद कभी खत्म नहीं होगा। अब इस परिवार को सिर्फ न्याय का इंतजार है, ताकि विभान की मौत सिर्फ एक खबर बनकर फाइलों में दफन न हो जाए। ये प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर सुदवर में पढ़ता था। कक्षा 5 का छात्र था। लगभग 11 साल उम्र है उनकी। और 2 बच्चों में लड़ाई हुई है शुक्रवार के दिन, जिसकी वजह से इसकी तबीयत बिगड़ी है, ऐसा परिजनों का कहना है। और यहाँ से लेकर के हॉस्पिटल गए, जहाँ उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और आज भी डेथ हो गई है। तो आपकी मांग है कि कार्रवाई की जाए, बिल्कुल की जा रही है। जो भी तहरीर दे रहे हैं उस पर मुकदमा लिखा जा रहा है। और अभी तक जो हमारे पास
सूचना है कि विद्यालय के प्रिंसिपल और सभी टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया है DO। कब का मामला है मैम? ये शुक्रवार का मामला है। शुक्रवार का स्कूल था, उसी दिन लड़ा। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।